नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। न्याय में कभी कोई नैरेटिव नहीं हो सकता है और इसीलिए आज तक हर पहलू, हर आवाज को आपके सामने लेकर आ रहा है। हम इस समय हाथरस में मौजूद हैं। हाथरस में अलग अलग जो गांव हैं, वहां पर जाकर हम लोगों से उनकी राय जानना चाह रहे हैं, उनकी बात सुनना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में यह आक्रोश बहुत था कि क्या न्याय नहीं होना चाहिए, क्या जांच नहीं होनी चाहिए। पूरी सीबीआई की जांच अब जब कही जा रही है तो आप लोगों का भरोसा जग रहा है। हाँ मैडम, हमें बिल्कुल अब भरोसा जगा है कि अब हमारे जो आरोपित पक्ष है उसको भी न्याय मिलेगा और जो पीड़ित पक्ष है उसको भी न्याय मिलेगा। हम तो ये चाहते हैं कि न्याय हो, चाहे जिस भी जांच एजेंसी से हो, और हम तो इसी के पक्ष में हैं। इसी के पक्ष में है सबको सिर्फ न्याय चाहिए, सच सामने आना चाहिए। हमको निष्पक्ष जांच चाहिए। हमारी मांग पर सरकार ने सीबीआई जांच बिठाई है और नार्को टेस्ट भी की जांच हो रही है उसकी, और एसआईटी टीम भी गठित हुई थी। निष्पक्ष जांच चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। हम दंगा फसाद नहीं चाहते हैं। दंगा फसाद कोई नहीं यहाँ पर चाहता है। लोग जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि न्याय हो, न्याय से न्याय चाहिए सबको। सीबीआई जांच से न्याय आएगा और हमको भरोसा है जितना विलम्ब हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको न्याय चाहिए। और न्याय के साथ ही जो दोनों पक्ष है उनका बिल्कुल एक होनी चाहिए समाधान। दोनों पक्ष संतुष्ट होने चाहिए। दोनों पक्ष संतुष्ट होने चाहिए, लेकिन आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं चाहता कि लड़की के साथ न्याय हो। एक लड़की है जो दुनिया छोड़कर चली गई है और उसके लिए एक लड़ाई की शुरुआत हुई। आप चाहते क्या है, पहले आप जरा देश को समझाइए। पहली बात तो ये है मैम के एक पक्ष निर्दोष है और दूसरा पक्ष ये गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन दोनों जांच से पहले तक ये पता नहीं चलेगा कौन निर्दोष है कौन नहीं, लेकिन जांच के लिए सबको तैयार होना चाहिए। पहली चीज ये है कि नार्को टेस्ट की भी मैंने कर दिया, सीबीआई जांच के लिए भी मैंने बोल रहे हैं। इसमें कुछ काल में डाला है, राहुल गांधी रावण आया है, वो रावण बनना है ना, वहीं तक का रावण है। ज्यादा बोल जाऊंगा। ऐसा है जो पीड़िता है, जो उसको साथ जो हुआ है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बच्ची जो खत्म हुई है उस बच्ची को भी न्याय मिलना चाहिए। उसके साथ जो हुआ है वो भी बहुत गलत हुआ है, लेकिन उसके भी हम न्याय के पक्ष में। ऐसा नहीं है कि हम उसका न्याय नहीं चाह रहे हैं, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। जिनके हैं आप इंसाफ के साथ खड़े हैं या आप दोषी के साथ? हम किसी दोषी के साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। हमें कोई दोषी के साथ खड़े होने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम बस ये है कि कोई भी ऐसा आदमी नहीं फंसे, साफ व्यक्ति जो निर्दोष हो फंस जाए, इसके हम विरोध में बस यही चीज है कि निर्दोष ना फंसे। निर्दोष को फंसना नहीं चाहिए और दोषी को सजा मिलनी चाहिए, और इसका सही जो है न्याय होना चाहिए। क्योंकि बेटी की भी एक उसकी हत्या हुई है, उसमें इसकी जांच ये होनी चाहिए कि वो हत्या की किसने है। कई चीजें इसमें हो रही हैं, कई चीजें इसमें हो रही हैं, जिसे लेकर जो गांव है उसकी आवाज सुनना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले ये कि कहा गया कि राजनेता यहाँ पर आना चाहते हैं और उन्हें रोका जा रहा है। क्या राजनेताओं को यहाँ पर आने देना चाहिए था? राजनेता को नहीं आने चाहिए, ये सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। लेकिन वो उन लोगों ने कहा कि हम तो इसीलिए आ रहे हैं ताकि वो न्याय की मांग कर सकें। ऐसा कुछ भी नहीं है। न्याय की मांग के लिए आरोपी चारों पहले से ही गिरफ्तार किए गए हों। अगर वो आरोपी हैं उन्हें पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर अब ये है सीबीआई की जांच होनी है, एसआईटी की जांच ऑलरेडी हो चुकी है, अब सीबीआई की जांच होनी है। अब क्या डिसीजन आता है माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, और एसआईटी का गठन हो गया है, अब सीबीआई की जांच चल रही है। अब तो हम तो बस इंतजार कर रहे हैं, और दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। बस एक ही आवाज है इस गांव के लोगों की। एक तरह से ये बात बार बार यहाँ पर अगर दोहराया जा रहा है तो इसीलिए इन सब की बात को समझना भी होता है, क्योंकि ये आक्रोश भी आप लोगों के अंदर बहुत बढ़ गया था कि सुनी नहीं जा रही आवाज। अब आपको लग रहा है आवाज सुनी जा रही है? हाँ जी, अब लग रहा है आवाज सुनी जा रही है, क्योंकि उससे पहले कि एक ही पक्ष का बयान लिया जा रहा था, लड़की के पक्ष का। यहाँ लड़कों के पक्ष का कोई सुन ही नहीं रहा था। लड़की के लिए न्याय तो चाहिए, ये सबसे बड़ी। हाँ, लड़की के लिए न्याय चाहिए, चाहे वो लड़की किसी की कोई भी हो, उसके लिए न्याय चाहिए। गांव में तो यही होता है कि जो आस पड़ोस के बच्चे भी होते हैं उनको अपना बच्चा माना जाता है। क्या इस गांव की सोच अलग है? नहीं, सोच अलग नहीं है मैडम। लड़की के प्रति हमारे मन में पूरी संवेदना है और उसके परिवार के लिए भी पूरी संवेदना है, और हम चाहते हैं कि उसको न्याय मिले, लेकिन न्याय इस तरीके से मिले कि कोई निर्दोष जाके ना फंसे और दोषियों को सजा मिले, हर हालत में मिले। मामले में राजनीति कितना % है? हाँ मैम, हाँ राजनीति तो 100%। राजनीति नहीं होती तो बवाल नहीं खड़ा, कुछ नहीं होता। पर इंसाफ भी तो जरूरी है ना। उसके इंसाफ तो हम तो ये चाह रहे हैं कि इंसाफ मिले।
दोषी कोई बचना नहीं चाहिए और निर्दोष कोई फंसना नहीं चाहिए, बस यही हमारा कहना है। मैडम राजनेता आए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन राजनेता दल बल के साथ ना आए। दल बल से भीड़ बढ़ती है, भीड़ से आक्रोश बढ़ता है, वहाँ भी आक्रोश बढ़ेगा और पथराव और हाँ, भड़काने की स्थिति होती है। राजनेता आए, मिले, 2 आए 4 आए, खूब आए, लेकिन संवेदना व्यक्त करें, लेकिन ऐसा नहीं न्याय मांगे, लेकिन दल बल के साथ नहीं। यहाँ कोई प्रचार नहीं चल रहा मैडम। दल बल के साथ जाने से दिक्कत होती है? जी मैडम, पूरे दल बल के साथ आते हैं, यहाँ आते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ उग्रवादी फैला देते हैं, पुलिस बल है जो संतुलन यहाँ से पूरे देख रहा है, आतंकवाद सा कर देते हैं, चारों रंग से गांव में ऐसे टूट पड़ते हैं, चारों खेतों में से भागते हैं। अब इस खेतों में से जाने का क्या प्रकरण है? आप आए, शांति से आए, बात करें, पीड़िता के घर जाएं, उनकी माँ एक्चुअल जो उनकी भाभी हैं, एक्चुअल लोग हैं, उनसे मुलाकात नहीं, तो बन लग रहा है कि एक्चुअल नहीं है। नहीं, वो कुछ और बोलते हैं। उनका जो आईडी प्रूफ लेना चाहिए, उनकी जो माँ है, उनकी भाभी है। लोग तो जानते होंगे ना, इसमें तो बहुत लोग हैं जो मतलब आते जाते रहते हैं उस तरह। उस गांव में मैं उस गांव में क्या कहते हैं 4 महीने लगातार रहा था। इस बार मेरे गांव के पड़ोस में वहाँ खेत किया था। इस लड़के का उस लड़की के एक लड़का है संदीप, उसका उस लड़की के साथ था कुछ संबंध। और कोई लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। अभी जो एक इकलौती बात हमें करनी चाहिए वो ये है कि लड़की के साथ इंसाफ हो, और अगर उसके साथ इंसाफ होगा तो दोषी सामने आ जाएगा। ये हकीकत में नेताओं की तो जब जरूरत होती कि उनके साथ कोई रिपोर्ट नहीं लेता या कोई प्रशासन कार्रवाई नहीं करता। पहली बार गए, रिपोर्ट ली गई है, डॉक्टरी की हुई है, सब बात हुई है, खामे खा इतना बवाल से मतलब पहले दिन भी FIR दर्ज हो गई थी। गई है, लड़की के बयान है उसमें, लड़की बोल रही है, लड़की ने रिपोर्ट के भाई के उसके साइन है, उसके भाई का भी नाम संदीप है और लड़की ने वहाँ बयान दिए संदीप के प्रति। अब ये भी जांच का विषय है कि लड़का कौन सा है, संदीप जो क्राइम किया है या वो है। आपको लग रहा है नाम को लेके कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ जी, नाम को लेके कंफ्यूजन है ही ना, क्योंकि लड़की ने जो बयान दिया है वो बोला था बस संदीप है। उसने ये नहीं बोला संदीप वो ठाकुर है, कुछ नहीं बोला था। पहले दिन का जो बयान था 14 सितंबर का। उसका कोई क्यों करेगा? लोग कह रहे हैं कि मरते मरते जो बयान दिया गया, क्यों करेगा? उससे पहले ना 2 बार स्टेटमेंट आ चुकी है लड़की की। एक बार तो 14 तारीख का स्टेटमेंट है जो थाने में रिकॉर्ड किया गया है, उसमें उसने बोला कि एक ही लोग गिल्टी है, एक ही लड़का है। उसके बाद दोबारा एक हॉस्पिटल में भी उनका स्टेटमेंट है, दोबारा उनका और उनकी माताजी का, उसमें भी उन्होंने बोला कि एक ही लड़का है संदीप जो गिल्टी है। इसके बाद इन्होंने बाद में ये अक्यूज्ड और बुलाएं, तो इसमें जांच का विषय तो यही है कि क्यों ये अक्यूजर हैं, क्यों बार बार ये स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं, ये एलिगेशंस लगा रहे हो आप। क्योंकि इसमें जब तक मीडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का इन्वॉल्वमेंट था, तो इन्हें पता ही नहीं था कि ये मैटर इतना ऊपर तक जाएगा। तो इन्होंने एक्चुअल चीज़ें हैं जो स्टार्टिंग में बताई, FIR में है और इनके रिपोर्टें भी सारी हैं और सारी वीडियोस पहले की भी हैं। तो इसका CBI जांच तो इसीलिए बनता है कि एक्चुअल रीजन हमें पता लगे। वही चीज। अब उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से यह कहा गया कि CBI की जांच इस पूरे मामले में हो, जबकि परिवार ने मांग नहीं की थी उसकी। CBI जांच होनी चाहिए, CBI जांच जरूर होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए CBI की जांच में ये जो 4 अभी पकड़े गए हैं यही दोषी करार अगर दिए जाएं, तब आप लोग क्या कहेंगे? जो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए उनको। दिक्कत नहीं है आपको? हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें दिक्कत है बस पॉलिटिक्स से। हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कौन दोषी है कौन नहीं है। हमें पॉलिटिक्स क्यों हो रही है? डेरेक ओब्रायन नहीं होना सांसद यहाँ क्यों आ रहे हैं? वो कभी पहले आए, कभी नहीं आए, वो यहाँ आ रहे हैं। अपने क्रीड का कोई भी मैटर नहीं हुआ इससे पहले। यहाँ पे हम भी यहाँ से 20-25 साल से आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे बसपा की सरकार रही, सपा की सरकार रही, हमारा क्षेत्र हाथ जला में आज तक ऐसा दंगा कभी नहीं हुआ। आराम से हम सारी जाते मिलजुल के आराम से रहती हैं। ये पहली बार हुआ है ये दंगा, उन्होंने जो पार्टियां आई हैं उन्होंने इसे नया रूप दिया है। कभी नहीं हुआ है ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। अब पता, एक तो ये बात है जो समाजवादी पार्टी के लोग आ रहे हैं, लड़की के यहाँ जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, खाली इतना बोल रहे हैं कि अखिलेश भैया जिंदाबाद। मतलब वो भी ये नहीं करने आ रहे कि इनको इंसाफ मिले, खाली अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अपनी कुर्सी देख रही है सबको राजनीति में, बस हमें अपनी कुर्सी चाहिए, कोई मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, तो यही मुद्दा उन्होंने इतना बड़ा कर दिया। वो अपनी पार्टी का ही प्रचार करता और कुछ नहीं करता। ये गिद्धों वाली राजनीति कर रहे हैं। लड़की मर गई, उनको लड़की को बयान दिलाने के लिए नहीं आ रहे। ये अपना प्रॉपर्टी जो फंडा है, राजनीति का फंडा है, वो फंडा का उपद्रव कराने के लिए एक जाति को दूसरी ये जो है ऐसा हमारे क्षेत्र में कभी नहीं हुआ। अनसचेवलों को पीड़ित किया गया हो, लड़की के ही परिवार वालों ने लड़की को मारा है। ये आप देखिए वही चीज, अगर एक तरफ से जल्दबाजी हो रही है तो जल्दबाजी ना हो,
देखिए, जांच की बात आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगेन जब सीबीआई जांच होगी, इसकी रिपोर्टें जाएंगी, इसमें आप और हम कुछ नहीं आपको डिस्ट्रिक्ट जज करेंगे। सही बात है। बेसरा रिपोर्ट है, जज करेंगे। बेसरा रिपोर्ट है और उसकी रैप की जो रिपोर्ट आई है 0 आई है, तो जज साहब तो हमारे सबके ही अधिकारी हैं। हमको तुमको किसी को फांसी देने की इजाजत नहीं है, एक जज को पावर है। संयम के साथ उस फैसले का इंतजार करना चाहिए। एक और मैम इसमें बात है, जैसे थोड़ा पता है, जो संदीप और जो रवि हैं, संदीप को जो मुख्य आरोपी माना गया है, संदीप के ना चाचा रवि है, संदीप के जो एक्चुअल में चाचा रवि है। क्या चाचा भतीजे मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं कि चाचा भतीजे मिलकर ऐसा काम हुआ है? ऐसा भी इसमें वो पाया गया है और 2 लड़कों का नाम भी लिखवा दिया गया है अलग से। और राजनीति में करते हैं मैडम, डेयरी पे 50 आदमी रहते हैं वहाँ, जो डेयरी है मधुसूदन, उस पर जो लड़का जो काम करता है वो, हाँ, दोनों टाइम रहता है, सुबह से 7 बजे 12 बजे तक और शाम को 7 के 12 बजे तक। और वहाँ 100-200 गाड़ी और वाहन बहुत आते हैं, सबके आंखों दिहाड़ी मजदूर है वो। रामू है, पर कंप्लेन में तो दबंग कैमरा भी लगा हुआ है वहाँ। कैमरा उसके घर में आपको देखना दबंग इतना दबंग है, वो दबंग इतना दबंग है कि 250 रुपए की दिहाड़ी करता है। सवेरे 7 बजे जाता है, 12 बजे आता है, फिर 4 बजे जाता है, रात को 8-9 बजे आता है। इतना दबंग है। उसके दबंग के तो इतने पे काम करने वाला कोई है यहाँ पे इस समय? अनाज सही से, वो इतना बड़ा दबंग है कि उसके घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, इतना बड़ा दबंग है। मैम, अलीगढ़ से एक कांग्रेस के लीडर हैं स्वराज जीवन, वो क्षेत्र की जातिगत भावनाओं को भड़काना चाहते हैं। वो खुलेआम कह रहे हैं, वीडियो रिलीज कर रहे हैं कि हम ठाकुरों के गर्दन को कटवा देंगे और खड़वा देंगे, जो देखेगा हमारी जाति की तरफ उसको हाथों को तोड़ देंगे। कहा है उन्होंने कहा, वीडियो भी रिलीज किया है मैम उन्होंने। अब इससे हुआ था यहाँ पर? कभी नहीं हुआ। अलीगढ़ से बैठ के वीडियो रिलीज कर रहे हैं, अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ भी नहीं आए। आप में से कितने लोग हैं जो वोट डालते हैं? सारे। नहीं, कुछ की उम्र अभी 17 साल भी है, कुछ ने बताया। हाँ, तो जाति देखकर कितने लोग वोट डालते हैं? कोई नहीं डालता। हाँ? अगर हम जाति देखकर वोट डालें तो हमारे हाथरस की लोकसभा सीट सुरक्षित है दलितों के लिए। यहाँ के जो सांसद हैं राजवीर दिलेर हैं, तो यहाँ पर सवर्ण 80% के करीब है इस लोकसभा सीट पे लगभग में। अब यहाँ पर जब 80% समुदाय छत्री मतलब हाई कास्ट से आता है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम जाति देख के वोट करते हैं? वो तो दलित हैं, हमने उनको सांसद बनाया, फिर बहुमत से बनाया है, बहुत बहुमत से। हमारे यहाँ किसी तरह की जातिवाद की बात नहीं है, बिल्कुल। ये तो गलत बनाए रहे हैं। 3-4 बार उनके पिता भी सांसद रहे हैं, किशन लाल दिलेर। जो किशन लाल दिलेर, इनके पिताजी। मन में आप लोगों को उठता है कि आखिर हाथरस ही क्यों? हाथरस में लगता है क्यों नहीं लगेगा? मान लो दलित समाज से, जब मान लो वहाँ पे दिलेर जी हैं, तो उनको क्या अकेले उन्होंने कर, दलित समाज ने क्या ठाकुरों ने वोट नहीं दिया? क्या सर्व समाज ने वोट नहीं दिया? उनको वोट सबने दिया, तभी तो उनको सीट मिली। आज की तारीख में सीबीआई जांच की मांग हो रही है, और मांग नहीं, एक तरह से सिफारिश, और एसआईटी की जांच यहाँ पर चल रही है। सब दस्तावेजों को लिया गया यहाँ से और नार्को टेस्ट की बात हो रही है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि, हाँ, थोड़ा सा दूर का, कि कितने लोगों को लगता है कि इसके बाद हो ही जाए? क्योंकि कई बार होता है ना कि कोई चीज आ जाती है, फिर लगता है कि नहीं ये तो इसने बेईमानी कर दी। सबको विश्वास है सीबीआई पर? जी मैम, बिल्कुल सीबीआई पे विश्वास है। ये भारत की एजेंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ही ये बनाई जाती हैं सारी चीजें, तो इन पे विश्वास है। बिल्कुल पूरा विश्वास। नार्को टेस्ट होगा तो सच आएगा सामने? हाँ, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल सच आएगा सामने। कमिटमेंट को निकाल देता है। बॉडी में जितने विचार बनते हैं और माइंड पे इफेक्ट करके मशीन एकदम जैसे कंप्यूटर निकालता है। आपको लग रहा है कि उसमें से कोई झूठ नहीं बोला? हाँ, नहीं, सब सामने सरकार को भरोसा है। किसी भी राजनीतिक दल ने मैम जांच का इंतजार ही नहीं किया। अपनी वोट बैंक की राजनीति साधने के लिए उन्होंने शुरुआत से ही लड़कों को आरोपी घोषित कर दिया और किसी पक्ष को अभी तक सुना नहीं गया। लड़के पक्ष को पीड़ित किसी को सुना नहीं गया। अब आवाज बुलंद हुई है तो कुछ विरोधी दल हैं अब इस पर भी आवाज उठाने लग गए हैं, जातिगत समीकरण पैदा करने लग गए हैं। उन्हें किसी बेटी के लिए न्याय नहीं चाहिए, उन्हें अपनी वोट बैंक को तैयार करना है। उनको लग रहा है कि न्याय की लड़ाई नहीं चल रही। न्याय की लड़ाई नहीं चल रही है, ये तो अपना वोट बैंक को तैयार करने के लिए ये सब चल रहा है और कुछ नहीं। आप बताइए, शुरुआत से रिपोर्ट हुई है, हर बात हुई है, लड़के तुरंत अरेस्ट हुए हैं। इसमें कसर क्या रह गई थी राजनीतिक नेताओं की कि किसी की कमी रही हो? ये तो भाई किसी ने ऑब्जेक्शन किया, चारों पकड़े गए, चले गए, जेल चले गए। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया बिल्कुल भी।
और ये नेता लोग क्या कमी थी रिपोर्ट में या किसी बात में? हमारा प्रशासन भी इतना ट्रांसफर हुआ सब अधिकारियों का। ये चीज आपने चूंकि उठाई है, एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि इस घटना को अब कितने 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से ज्यादा हो गए। आप लोग नहीं, एक सेकंड, आप लोगों ने अपनी आवाज उठानी किस दिन से शुरू की है? क्योंकि शुरू में तो जैसा वो बता रहे हैं किसी ने विरोध नहीं किया था जब अरेस्ट हुआ था। 15 दिन कोई बात नहीं हुई है किसी तरह की। 14 तारीख की घटना है ये, और रिपोर्ट हुई है, मेडिकल हुआ है, सब कुछ हो रहा है, कोई प्रॉब्लम। हम लोग को ऐसा कुछ भी करने के मूड में नहीं थे। जो वो हुआ था, अगर उसको मारा था तो उसकी रिपोर्ट हुई थी, ये हुई थी, लेकिन इन लोगों ने उसे इतना बड़ा इशू बना दिया और 3 लड़कों को जो बिना एलिगेशन के उनको एलिगेशन लगा के उन्हें फंसा दिया गया। अगर मैडम दंगा फैलाने की साजिश न होती तो टीएमसी सांसदों को आज तक यहाँ हमने देखा ही नहीं। टीएमसी नाम की कोई पार्टी है यहाँ, बच्चे जानते तक नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई वोट बैंक नहीं। वो टीएमसी पार्टी वहां से आती है संवेदना व्यक्त करने के लिए, उसकी कोई संवेदना का चारा नहीं है मैडम। केवल और केवल राजनीति उल्लूशुदा करना, दंगा फैलाना है यहाँ पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर दंगा फैलाना है। और सुनिए, साजिश लग रही है। बस साजिश है मैम, बस ये एक और है अभी जो नई पार्टी के आज हमारी जो भीम पार्टी के अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है, चंद्रशेखर आजाद, वो तो सीधा गाली देते हैं ठाकुरों को कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते 4। उनका इतना अभद्र व्यवहार है कि जिसको देखा नहीं जा सकता। केवल इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें धर्म और जाति को लेकर यूपी में एक सांप्रदायिक दंगा हो जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। बस यही चाहते हैं लोग कि यहाँ यूपी में जातिगत दंगा को भड़काकर और किसी तरह से यहाँ पर पार्टी अपनी वो अपनाई जाए। शासन ने कमी क्या रख दी? 24 घंटे के अंतर्गत इंस्पेक्टर को बदला गया और एसपी को भी दबाव में किया गया सब लोग, प्रशासन ने। कमी क्या रह गई लड़की के पक्ष से? आप बताएं कि उसमें क्या कमी, किन नेताओं की आने की क्या जरूरत थी? राहुल जी की या किसी बात? हमको योगी जी की छवि को बिगाड़ने के लिए ये केवल ठाकुरों को। एक बार आप पहले कैमरे पे स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि लोगों को एक सेकंड, आप लोग अगर योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बोल रहे हैं, लोग बोलेंगे आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हम और चीज बोलना चाहते हैं, ये चीज स्पष्ट कर दें। हम किसी में नहीं है। हमारा सीधा ध्येय ये है कि जो भी दोषी हो उसको आप सजा दें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। केवल और केवल हम उस पीड़ित लड़की के साथ हैं। अगर उसको जिसने भी मारा है उसे बहुत बड़ी से बड़ी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैडम, अगर केवल मैडम उस लड़की के साथ जिसने ये काम किया है, जिसकी घटना की है, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन एक जात को लेकर जैसे कहते हैं लोग कि जो ठाकुर योगी जी हैं और ठाकुर ये लोग हैं, जो ठाकुरों को लेके योगी जी की छवि को खराब करना चाहते हैं, हम उनके पक्ष में नहीं है। हम केवल लड़की को न्याय मिले उनके पक्ष में। मैम, हमेशा से सर्वण समाज को दबाया गया है। सर्वण समाज में जन्म लेना गुनाह है क्या मैम? हमेशा से सभी राजनीतिक दल सर्वण समाज को ही क्यों दबाना चाहते हैं? राजनीतिक दंगा भड़काने के लिए करते हैं। ऐसा ही इन्होंने हर जगह किया है। क्या मैम? आराम से सबकी बात सामने। आप मैडम, अगर हम अपन जैसे आज ये हल्ला हो रहा है कि ये लोग आरोपी पक्ष के साथ खड़े हैं, अगर आरोपी पक्ष के साथ हम खड़े होते तो 18 दिन बाद खड़े होते? नहीं होते। जिस दिन वो पहले दिन चारों अभियुक्त पकड़े गए, हम तो उसी दिन खड़े हो जाते। अगर हमें ऐसा न समझा जाए कि हम किसी आरोपी के पक्ष में खड़े हैं, हम किसी आरोपी के पक्ष में खड़े हैं, न किसी पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। हम हर एक उस पार्टी का विरोध कर रहे हैं जो इसमें राजनीति कर रहा है। हमें सिर्फ न्याय चाहिए उस बेटी के लिए। जिसने भी उसके साथ ये कुकृत्य किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। बस हम यही चाहते हैं। हमारी समाज में प्रदूषणता नहीं फैलाई जाए, जात पात का, इस तरह हमारी समाज मिलकर बिल्कुल भी यही कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से समाज में यहाँ पर, यानी जो पूरा गांव आप लोगों का रहता है, जो आप लोग कह रहे हैं शांति से रहा है इतने साल। हाँ, शांति से बिल्कुल शांति से रह रहा गाँव बिल्कुल कतई। अब आपको लगता है कि इस तरह की चीजों से माहौल खराब होता है? हाँ, माहौल खराब होता है। जो झूठा साझा केस लगाना या कोई, आपको लग रहा है केस झूठा लगा है? बिल्कुल झूठा है केस। तो वो तो जांच के बाद पता चलेगा। हाँ, जांच करी जाए। हाँ। मैडम, मैं बताऊं, निर्दोष को सजा नहीं देने देंगे। अब हमारी ये प्रतिज्ञा है और दोषी को सजा मिले, ये हम भी है। कैसे सोच रहे हैं अब, कैसे लड़ेंगे इतना सब? देखो, योगी जी ने अभी सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दिया है। आपको लगता है कि ये आपके लिए बेहतर है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। जितने भी नेता आ रहे हैं इनका भी फिर बहिष्कार होगा।
जितने भी आ रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं आके वोट मांगते समय कुछ और है और अब रंग कैसे कौन सी वाली कहानी है वो। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये ठीक दीवार हमारे पीछे है, इसी दीवार से सटती हुई जो वाल्मीकि समाज की का मकान, एक ही दीवार है, इसी दीवार से राजपूतों का घर है और इसी दीवार से वाल्मीकि समाज का घर है। अब जो परिवार है वो कहता है, मतलब चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि परिवार यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। आप लोग के हिसाब से क्या वो परिवार यहाँ पर सुरक्षित है? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। उसको कोई भी परेशानी नहीं मैम। उनको हम किस, अगर आपको परेशानी है किस बात की परेशानी है उनसे पूछिए, हम किस बात की परेशानी है। नहीं है किसी चीज का डर, उन्हें बुला के देख लो, किसी परेशानी कोई परेशानी नहीं। उन्हें बुला कर देख लो, अगर आप पूछ लो उन्हें कोई परेशानी हो तो आपके सामने हम बुला लेते हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सारे गर्ल्स भी हैं, यहाँ पे डिग्री कॉलेज है हाथरस में, सारे लोग वहाँ पढ़ने जाते हैं। इससे पहले 25-30 समुदाय के अब डिग्री कॉलेज में तो जाति देख के एडमिशन होता नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हमारे साथ में SC ST सारे लोग पढ़े हुए, मेरे बहुत सारे लोग भी हैं जानने वाले हैं, मैं उनके साथ जॉब भी करता हूँ सब लोगों के साथ। तो ऐसा कोई नहीं है, मैं भी यहाँ 20-25 साल से रह रहा हूँ, मेरे साथ तो कभी मैंने ऐसा कभी सुना नहीं कि यहाँ पे जनरल के साथ अलग व्यवहार करा जा रहा है या उनके लिए अलग सीटें दी जा रही हैं। सबके लिए न्याय चाहिए। अब हमारे पास में वाल्मीकि लॉकडाउन हुआ है, रोजगार नहीं मिला, पूरे गांव ने जो उन पर जो होता है उनके साथ सहयोग करते हैं, शादी विवाह में हर चीज में, और पास में ही है, एक दीवार पास में ये रह रहे, एक साथ मिलके रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जो भी राजनीति फंडा है केवल राजनीति की जाने यही जात पात उठाते हैं, गाँव में कोई राजनीति नहीं होती जात पात। इसमें कोई राजनीति होती नहीं है। यहाँ पे तो राहुल गांधी जी आ रहे थे, अकेले आ जाते ना, या प्रियंका को साथ ले आते। वो क्यों अपना 5000 वर्कर्स को साथ लेके आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को क्यों आ रहे हैं झंडा ले लेके? यहाँ पर राजनीति हो रही है, यहाँ पॉलिटिकल रैली चल रही है, यहाँ पे कुछ नहीं। हमारा मानना ये राजनीति कर रहे हैं। ये अगर लड़की के न्याय दिलाने आते तो झंडा लाल टोपी पहन के या सब वो करके नहीं आते। ये न्याय दिलाने के लिए आते, केवल 4-5 बंदे आते, ये 10-10 गाड़ियां 20-20 गाड़ियां लेके नहीं आते यहाँ। मेनली मैम हमारा क्या है कि एक्यूज और एक्यूजर हैं, दोनों को मेनली सुना जाए। एक ही तरफ से आप निर्णय नहीं ले सकते हो किसी भी चीज के बारे में। अगर आप एक ही तरफ से कह दो यही दोषी है, हमारी न्यायपालिका इसकी आजादी नहीं देती है। ऐसा कुछ चीजों को देखकर आप लोगों को लगा, जैसे परिवार ने कहा कि हमें बेटी का शव नहीं देखने दिया, अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, इस चीज में लगता है कि पुलिस ने गलती की है। इसमें गलती की है। अगर परिवार वालों को उन्होंने को नहीं दिखाया गया, अगर उनको दिखाना चाहिए था, उसका पूरा संस्कार उसके परिवार को करना चाहिए था। ये तो पुलिस के साथ कुछ किया है उन्होंने, उनको जल्दबाजी की है पुलिस ने। जरूर किया है, लेकिन परिवार सांग था। हमारे ककोड़ी के पत्रकार हैं, वो मौजूद थे। उन्होंने, मैंने एक मैडम आई थी मिलेता जी, महासचिव बता रही थी कांग्रेस की, तो मैंने उनको फोन द्वारा मैंने बताया, पत्रकार जी आप तो मौजूद थे उस समय जो दाग लगाया है, परिवार था कि नहीं, तो उन्होंने फोटो पे दिखाया भी और सुनाया भी उनको। अच्छा, एक और मिस्टेक है इसमें, जो लड़की ने नाम लिया है संदीप, तो उसने खाली संदीप नाम लिया है, और इधर लड़की का भाई भी संदीप है। तो मारपीट नाम का कंफ्यूजन। जब लड़की ने थाने पे पहला बयान दिया था उसमें बोली मुझे संदीप ने मारा है। अब कौन से वाला संदीप है? अब वो तो माँ ने कहा है कि संदीप वो है, वो ठाकुर का लड़का है, तो वो गलत बयान वहां फेर दिया है, वहां से राजनीति है। आपको लग रहा है नाम बदल गया इस वजह से? जी नाम बदला हुआ है, इसी वजह से लग रहा है। जब उसके लिए तो जांच करनी होगी, जांच के बिना मांग कर रहे हैं सब लोग। जांच होनी चाहिए मैडम, और लड़की को जो है न्याय मिलना चाहिए, और सर्व समाज को जो है लड़ाना चाहते हैं, नार्को टेस्ट होना चाहिए। ये है। जब मैम राहुल गांधी एक तरफ विकास की बात करते हैं, एक बेटी की लाश पर राजनीति करके वो देश का विकास कर सकते हैं क्या? ऐसा लगता है। अब तो हमारे अंदर भी, हमें भी ये डाउट लगता है कि राहुल गांधी इस देश के नेतृत्व के लायक है नहीं। कई लोग जो आप लोगों के को पर सवाल उठा रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग आरोपी के साथ जाकर खड़े हो गए हैं। हम उस बच्ची के साथ हैं, हम उस बच्ची के साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। आज उस बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के भी साथ होगा। इसके लिए ये अंकुश लगना चाहिए इन चीजों पे। अंकुश बहुत जरूरी है। आज इस बच्ची के साथ हुआ है, कल किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है, ये आगे भी। इसीलिए सब बेटी समझकर, हाँ, पीड़ित के साथ हैं, उस पीड़ित के साथ हैं। न्याय मिलना चाहिए उसे। CBI जांच के द्वारा, SIT जांच के द्वारा, शासन प्रशासन किसी भी तरह से उस लड़की का खुल के सामने आए, किसने उसको मारा है, ये चीज खुल के सामने आनी चाहिए। उसे मारा किसने है? हम बस अगर लड़की के प्रति अगर कोई दिक्कत उसको दिख रही है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं और उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। जितने भी लोग चाहिए उसके साथ जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसको न्याय मिले। अगर राहुल गांधी या कोई राजनीतिक पार्टी आती है, वहां से आदमी लेकर के आती है, तो वहां क्या मतलब है? यहाँ से लोकल के आदमी उसके साथ जाने के लिए तैयार, भीम आर्मी के प्रमुख हैं, उसको ले जाने की बात करते हैं। यहाँ क्या परेशानी है? आप लोग तो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में?
ये सब देखिए अभी असल में हाँ जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर सबकी कोरोना की छुट्टियां चल रही हैं, मोबाइल पे पढ़ाई चलती है ना। तो अभी दरअसल में दिक्कत ये है, एक सेकंड, अभी दिक्कत ये है कि एक मुद्दे को लेकर अचानक पहली बार ये क्षेत्र एक ऐसी राजनीति देख रहा है, एक ऐसा बंटवारा देख रहा है जो इससे पहले कभी देखा नहीं था। ये जो भी कुछ हो रहा है ये शौरा जीवन करा रहा है, और उसका एक वीडियो भी है कि उसने 50 लाख रुपए बोला है माँ से कि 50 लाख रुपए दिलवाऊंगा। मैडम ये समाज इसलिए खड़ा हुआ है, अगर आज ये चारों अभियुक्त बगैर दोष के अगर उन्हें सजा मिलती है तो कल जाने कितनों को ऐसी सजा मिलेगी जिनने कोई कर्म न करते हुए भी सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां बस यही चाहती हैं कि समाज में जातीय हिंसा फैले, सांप्रदायिक हिंसा फैले और हम जाके वहां पे अपनी रोटियां सेकें। देखिए नहीं, जुर्म यहाँ पर, हाँ नहीं, जुर्म यहाँ पर हुआ है, एक जुर्म हुआ है, एक अपराध हुआ है, एक बच्ची की जान गई है, और इसीलिए एक तरह से हम कहें कि एक संवेदनशील गुस्सा, एक संवेदनशील आक्रोश कि उस आरोपी को ढूंढ कर निकालो, सीबीआई जांच हो और आरोपी निकले। लेकिन मैडम पहले 10 दिन लोकल क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। जब बाहर से लोग आने लगे, दिल्ली से, लखनऊ से, कभी हाथरस में दंगा हो गया, लेकिन लोकल क्षेत्र में कोई भी दंगा नहीं हुआ। 10 दिन जब बाहर के लोगों ने आके यहाँ दंगा किया, उसके बाद यहाँ की जनता, हम लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद मीटिंग हुई हमारी, जब उन्होंने कहा कि सारे लोग बाहर के क्यों आ रहे हैं, यहाँ लोकल जवाब देने का, इलाके की बात रखने के लिए। तो 10 दिन कोई भी नहीं बोला, किसी ने एक भी मीटिंग नहीं। 10 दिन बाद मीटिंग हुई कि बाहर के दिल्ली तक के लोग आ रहे हैं, या दिल्ली के लोग यहाँ भाषण दे रहे हैं। यहाँ जो स्पेशली जो उनके जो उनकी भाभी बन रही है या उनकी माँ बन रही है, वो भी घूंघट डाल के बन रही है, उनका भी आधार कार्ड, इस पर भी शक है। हाँ, उस पर भी शक है। हमें न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, और आप आज तक चैनल के माध्यम से आज आई हैं, आपने हमारी आवाज़ को सुना है और सब लोगों ने अपनी बात को रखा है, और हम यही चाहते हैं कि उस बेटी को भी न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। हम किसी को ठुकराना नहीं चाहते, लेकिन दोषी को ही सजा मिले। कोई व्यक्ति असल में ऐसा नहीं कह रहा है कि सही हुआ, सब लोग कह रहे हैं यही कि ये गलत हुआ है, और एक घटना हुई है। हाँ जी, घटना हुई। एक बात बताइए मुझे, 14 सितंबर को एक आरोपी है, 22 सितंबर को 4 आरोपी हो जाते हैं। एक बात बताइए, 22 सितंबर तक लड़की जो है बयान देती है कि मेरे साथ मारपीट हुई है, लेकिन मीडिया और भीम आर्मी वाले उससे दबाव देके उससे कहलवाते हैं कि साहब मेरे साथ गैंग रेप हुआ है 22 तारीख को। उसके बाद जो है, लग रहा है वो बयान दबाव में दिया गया, दबाव में दिया है, दबाव भीम आर्मी के दबाव में दिया है। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट में जो रिपोर्ट आती है उसमें सफदरगंज की, उसमें 4 घंटे पहले उसकी जो है गला दबाने की रिपोर्ट है, उसमें आप देखिए, समझे। तो ये जो है रिपोर्ट कुछ और, हिंसा, जातीय हिंसा, सांप्रदायिक दंगा बनाने की राजनीति का अखाड़ा बना लिया है। लड़की को मारा गया, लेकिन असली दोषी कौन है, बस यही सर्च है कि असली दोषी कौन है। मारा तो गया लड़की को मारा, लेकिन किस दोषी कौन है, और ऐसा एलिगेशन लगा के उन 4 लड़कों को फंसाया गया है। हम तो ये चाहते हैं सीबीआई जांच हो, वो लड़के दोषी पाते हैं तो संविधान में जो भी सजा हो उनको दी जाए, और हम जल्दी नहीं की जाए और आराम से जांच करें। और जो भी विक्टिम, हम तो कहते हैं चारों अगर दोषी हैं, हम तो कहते हैं कि चारों अगर दोषी निकलें तुम्हारी जांच में, तो उनको चौराहे पे खड़े करके फांसी लगा दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से कोई एक बंदा तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसकी माँ स्वयं कहती है कि अगर मेरा लड़का दोषी है तो चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दो, फांसी देने की भी जरूरत नहीं है, समझे। ऐसा कोई माँ कहेगी? कोई माँ ये कह सकती है कि मेरे बेटे को फांसी लगा दो, मगर ये सवर्ण जाति की माँ है, ये क्या कह रही है कि वो दाग नहीं चाहती अपने चरित्र पे, अपने समाज पे, अपने दामन पे। वो ये चाहती है कि अगर मेरा बच्चा दोषी है तो उसे मेरे सामने गोली मार दो। इससे ज्यादा आप और क्या? समाज को दूषित किया जा रहा है नेताओं के द्वारा। हमारे यहाँ किसी तरह की कोई बेमनस्ता नहीं है, सब लोग मिलके रह रहे हैं, यहाँ सब लोग आपस में प्यार से रहते हैं। आप बताइए, 10 दिन टाइम मिला है, किसी ने कोई तू मैं कहा है उस परिवार से? आप बताइए, आप जानकारी करिए, किसी ने भी कुछ कहा हो किसी से आज तक?
बाहर नहीं निकला, किसी ने आंदोलन की कोशिश नहीं की? कोई कोशिश आंदोलन की नहीं हुई और न किसी ने कहा, और बस यही चाहते हैं कि लड़की को इंसाफ मिले, दोषियों को सजा मिले और निर्दोषों को सजा न मिले। बोलो बोलो। जब लड़की दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। इससे किसी को एतराज नहीं है। इससे किसी को एतराज नहीं है। अगर जो क्राइम हुआ है उसकी सजा मिलनी चाहिए। हमारी न्यायपालिका में भी ये कहा गया है कि एक निर्दोष ना फंसे, चाहे 10 दोषी छूट जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी प्रकरण की पूरी जांच हो, जो भी दोषियों सख्त से सख्त सजा उनके लिए दिया जाए, चाहे उनके लिए चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करा जाए, सजा को और ज्यादा बढ़ा दिया जाए, लेकिन पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट बदले जा रहे हैं बार-बार। यहाँ अगर इतनी फोर्स न होती तो जाने गांव के गांव जला देते ये लोग। इतना बड़ा यहाँ बवाल बना दिया है बहुत बुरी तरह से। हम लोग इस तरह कोई दंगा नहीं चाह रहा, और कोई न सवर्ण चाह रहा, न हरिजन, कोई भी नहीं चाह रहा यहाँ कोई। लेकिन जाने क्यों इनको बाहर से आने की जरूरत पड़ रही है। स्थानीय ये कह रहे हैं कि स्थानीय लोग जो है वो किसी तरह का हंगामा, इस तरह की चीजें नहीं चाहते हैं। बिल्कुल 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 नहीं चाहते। मीडिया या जो भी है वो सवाल उठा रही है कि डेड बॉडी को 2:30 बजे क्यों लगाया गया। सिर्फ डेड बॉडी को इस वजह से 2:30 बजे लगाया गया कि दिन में पहले से उनकी प्लानिंग थी। अगर दिन हो जाता, दिन निकल आता, तो वहाँ पर इतना बड़ा दंगा फसाद होता। परिवार को हक देना चाहिए था। परिवार के पिता भी मौजूद हैं, आप देखिए, पिता मौजूद हैं, समझे। लेडीज, हिंदू समाज में लेडीज तो जाती नहीं, लेकिन हाँ पिता नहीं है, चाचा जी हैं, और पिताजी ने मना कर दिया, भाई ने मना कर दिया। परिवार ने कहा कि चाचा नहीं थे वो। चलो परिवार उनको चाचा नहीं मानता, परिवार तो लड़की को भी लड़की नहीं मानता। मैडम, लड़की की मृत्यु 4-5 बजे करीब हो गई 29 तारीख को। 9 बजे जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई तो जो उनके हमदर्द थे, जैसे भीम आर्मी वाले वहाँ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे थे सफदरगंज के सामने, तब बॉडी क्यों नहीं ली? रात को 10 बजे आप बॉडी क्यों लेते हैं? आप राजनीति नहीं कराना चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? 2:30 बजे प्रशासन ने बॉडी जलाई, ये गलत है। हिंदू रीति के हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये सत्य है। परंतु प्रशासन को खुफिया रिपोर्ट थी कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो सवेरे दंगा भड़क जाएगा। आप लोग ये कह रहे हैं कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, और इसीलिए जो हाँ, तो इस मामले में ये खड़े हैं उनके खिलाफ। लेकिन सीधी सी नहीं, पिता नहीं। ऐसा है, ये तो गलत हुआ है। उसकी डेड बॉडी को 2:30 बजे रात को नहीं जलाना चाहिए था। जब लड़की प्रशासन ने ये तो बार यही बात है कि लड़की को न्याय मिले, लड़का आगे तो छेड़ती नहीं। अच्छा, लड़की में दोष नहीं है। अच्छा, लड़की चली गई दुनिया से ना, जो चला गया है दुनिया से। नहीं हम ठीक। भावनाएं जो लोगों की यहाँ पर भड़की हुई हैं, असल में भावनाएं जो लोगों की भड़की हुई हैं, ऐसा हो जब लड़की गलत बात बोल रही है। हाँ, मतलब जो चला गया दुनिया से, उसके बारे में नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद यही है कि पुलिस ने जो 2:30 बजे उसकी डेड बॉडी को लगाया वो गलत था, हिंदू रीति रिवाज के साथ। उसे दिन में लगाना चाहिए था, सबको उनको संतुष्टि के साथ। इनका मैम रात में लगाने में दोष है। अच्छा, एक और बात है, जैसे शासन प्रशासन पे भी आरोप लग रहे हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मेरी राय तो अपनी ये है, प्रशासन ने यहाँ मामला बहुत कंट्रोल रखा है, क्योंकि यहाँ दंगा भड़काने की पूरी साजिश थी, लेकिन प्रशासन ने फिर भी यहाँ बहुत कुछ कंट्रोल कर रखा था। हाँ, अगर ये नेता नहीं आए तो यहाँ किसी तरह का कोई फोर्स की भी जरूरत नहीं है। यहाँ हाई कास्ट का बहुत बड़ा हाथ रहा है जो यहाँ संतुलन बना रहा है। अगर जैसे भीम आर्मी वाले जो कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर हमारा समाज भी ऐसे उत्तेजित हो जाता तो अब तक दंगे हो जाते। शांति जरूरी है, सबसे ज्यादा शांति सबसे ज्यादा जरूरी है, और उतनी ही जरूरी है इंसाफ। हमारे क्षेत्र में जिस टाइम ये दंगा हुआ, पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम किया। जिस दिन दंगा भड़कने नहीं दिया, बाहर की व्यवस्था ठीक से ठीक थी। बिल्कुल। अब तुम यहाँ से देख लिए, हमारा इतना बड़ा गांव में 2 परिवार रहेंगे, कितनी बढ़िया तरह से रहे, कोई दंगा नहीं है। इनसे आप पूछ भी सकते हो। जो अभी दिलेर साहब आए थे वहाँ सांसद जो हैं, अरे मैं तो अपने परिवार के साथ है, ये पूरा परिवार उनका परिवार नहीं है। हमने वोट नहीं दे रहे, आते हैं राजनीति में, हमने वोट नहीं है, वोट से वो हो गए राजनीति जो आती है। मैम, ये तो सीधा समझा साजिश है यूपी गवर्नमेंट को गिराने की,
और यहाँ पे दंगे फसाद करने की। इसमें कुछ नहीं है। हम कुछ चाहते हैं न्याय हो, हम चाहते हैं लड़की के साथ न्याय हो, सब चाहते हैं हम, पर यहाँ पे तो सीधी समझी चाहता है, पूरा इंडिया चाहता है कि लड़की के साथ न्याय हो। इस मामले में आप पूरे हिंदुस्तान के साथ उस लड़की के साथ खड़े हैं। हम सबसे पहले हम उस लड़की के साथ हैं। हम चाहते हैं कि पूरे लड़की को न्याय मिले, जो भी एक्यूज्ड हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि उसके चक्कर में निर्दोषों को बलि चढ़ा दिया जाए। मैम लड़की ये आते हैं और हंसकर चले जाते हैं, ये कुछ नहीं करते। यहाँ पर आते नेता लोग और राजनीति करके चले जाते हैं, कुछ नहीं है यहाँ तो बस। आपको मन था कि वो आप लोगों के साथ भी बैठते, सबसे बात करते? हमारे साथ कोई नहीं बैठता है, केवल वहाँ आते हैं और राजनीति करके अपनी चले जाते हैं। वहाँ पर राहुल गांधी आकर ये बोले कि आप रिकॉर्डिंग है, कॉल रिकॉर्डिंग है उनकी, आप वो कॉल रिकॉर्डिंग सुने कि ये बात है 25 लाख की मैं आपको 50 लाख दूंगा, मगर फैसला मत करना। सीएम मीरा जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मैम, और उन्होंने व्यवस्था को सवाल रखा है। उनका काम सही है। मैम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां सिर्फ अपने रोटी सेकना चाहती हैं, सिर्फ उनका वर्चस्व नहीं है यहाँ पे, वो अपना वर्चस्व बनाना चाहती हैं, सिर्फ यही करना चाहती हैं। बनेगा वर्चस्व? नहीं तो मैम, इससे पहले उनका कोई वर्चस्व नहीं था मैम। इससे बनेगा ऐसा करने से? हम बेशक बन जाएगा मैम, क्यों नहीं बनेगा मैम। यही कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है? तो ये मैम आपके चैनल के माध्यम से आज पहली बार आई हैं, लेकिन आप जो बहुत सच्चाई सामने आने वाली है, सच्चाई के सामने जनता आज वो कर रही है, जनता अपने द्वारा सच्चाई बताना चाह रही है। लेकिन निर्णय तो सीबीआई जांच के ही द्वारा होगा। एसआईटी की जांच होकर चली गई है, अभी सीबीआई की जांच बाकी है, बाकी और भी जांच की मांग होगी, नार्को टेस्ट भी होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद ही निर्णय आएगा। लेकिन जनता के जो आप बयान करना चाहती थी, आज पहली बार आई हैं और जनता ने अपनी पेश की। और हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही कहना है कि जांच कमेटियां जो भी आए उनको कॉर्पोरेट करें, आराम से जांच होने दें और शांति से, यहाँ इतना हंगामा और भीड़ ना लगाएं, ये हमारा कहना है। आप लोग कोऑपरेट करने के लिए पूरा गांव तैयार है, गांव के गांव पूरा गांव तैयार है। बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, जिसने उसके साथ ये दुष्कर्म किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उस बच्ची के साथ हैं, हम सब उस बच्ची के साथ हैं, वो हम अपनी बहन के साथ हैं, सब उसे न्याय मिलना चाहिए। ये नहीं यहाँ पर राजनीति हो, यहाँ पे सब राजनीति हो रही है। न्याय की बात कौन कर रहा है? राहुल गांधी ने एक भी बार कहा ना न्याय की बात की? नहीं की, कोई कर ही नहीं रहा। बस एसआईटी जांच हो। ये सब वोट बैंक का फंडा चल रहा है, यहाँ पे सब राजनीति चले। जब लड़की जिला अस्पताल में भर्ती थी, लड़की स्वस्थ थी, अलीगढ़ पहुंची, जब भी लड़की स्वस्थ थी, लड़की को अलीगढ़ से दिल्ली रेफर किया गया, वहीं से लड़की की तबीयत खराब हो गई, लड़की वहां से मर के आई। सबसे राजनीतिक फंडा है। जो भीम आर्मी वालों ने लड़की पक्ष से मिलके उसको मरवाया। राजनीतिक मसला नहीं होता, लड़की मरती नहीं, कोई मामला ही नहीं था। ये तो इतना दंगा किया है और जरूरत क्या है? उससे चोटें भी तो बहुत सारी। देखो मैम, हम चोटें भी तो आई थी ना बच्ची। हाँ मैम, हम कह रहे हैं ये राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति करती रहेंगी, लेकिन सच्चाई सामने आएगी सबके। देखना एक दिन वो दिन है, सच्चाई सामने आएगी। राजनीतिक पार्टियां खूब राजनीति करो, कोई डर नहीं है, हमेशा राजनीति करो। पक्का विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी, पक्का विश्वास है। चाहे अगर दोषी कोई भी हो, चाहे वो 4 लड़कों से भी कोई दोषी पाया गया, हम जैसे आज हम न्याय की मांग कर रहे हैं, फिर हम उन लड़कों के लिए फांसी की मांग करेंगे। न्याय व्यवस्था पे हमें पूरा भरोसा है। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो हम आज जैसे यहाँ पे खड़े होकर के उनके लिए मांग कर रहे हैं, उसी तरीके से हम फांसी की मांग करेंगे, सीधे। और लड़की पक्ष है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लड़की को न्याय मिलना चाहिए उसको। ये जो है बिहार का चुनाव देखते हुए दलित वोटों को निशाना। आपको लग रहा है बिहार चुनाव को देखकर जाति का विभाजन किया? हाँ जी, जाति का विभाजन है। बिहार चुनाव को देखते हुए ये केवल जाति का विभाजन कर रहे हैं। राहुल गांधी का क्या मकसद है कि किसी के यहाँ आते हैं, आप जो गमी में आओगे तो 2 आओगे या 4 आओगे या 50,000 की भीड़, 35 सांसद और 70 विधायक लेके आओगे? आप मुझे बताइए, आप कमरे में बंद होकर मीटिंग करते हो, फिर सफेद लिफाफे में उसको कुछ देते हो, बताते हो कि हमने क्या दिया है लिफाफे में। भीम आर्मी वाला आता है, रावण आता है, कमरे को बंद कर लेता है, फिर बाद में कहता है कि ये परिवार सुरक्षित नहीं है, इसको मैं अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगा। इससे पहले परिवार सुरक्षित नहीं था क्या यहाँ? अब रावण कह रहा है कि मैं इसको दिल्ली ले जाऊंगा अपने साथ। ये सुरक्षित परिवार सुरक्षित है यहाँ पर? नहीं मैडम, सबसे पहली बात तो ये है, जो सिम कार्ड है लड़के का, जो सिम कार्ड है वो लड़के के नाम है, भाई के नाम, ठीक है। उस पर फरवरी से लेके और अक्टूबर तक 5 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग है। अब इस जांच का तो इंतजार करो। अगर आप डीएनए देखो तो उसमें पता। आपको लग रहा है कि जांच का इंतजार करना चाहिए, जांच का इंतजार होना चाहिए, जांच के इंतजार के बगैर अब पहले फैसला नहीं? हाँ,
पहले फैसला, जांच होने के बाद फैसला दरअसल सबसे बड़ी बात ये है कि जब भाई उससे बात नहीं करता, भाई उसका एक दूसरे की बोलचाल नहीं है, ठीक है, तो वो बात किससे होती है? जिसके पास जो सिम कार्ड है, भाई की एक दूसरे की संदीप की बात नहीं होती। लग रहा है कि इसमें बहुत सारे पेच सारे पेच है। चाहिए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, एसआईटी गठित हो चुकी है, हमें पूरा सरकार पर भरोसा है और जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और पुलिस प्रशासन ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया था, उन्होंने यहाँ रोक रखा, यहाँ दंगे इतने आए थे लोग, कभी मेरठ से गाड़ी भर के आ रहे हैं, कभी दिल्ली से, कभी हरियाणा से, कभी आगरा से, पुलिस बल नहीं होता तो यहाँ दंगा के अंदर आप लोग देखते थे ऐसे लोग बहुत रोड पे। सीबीआई पे हमें पूरा भरोसा है और सीबीआई की जांच आएगी। दूध का वो बोल रहे हैं लोगों को आते हुए देखा था, बाहर के लोग यहाँ आते थे, रास्ता जाम कर दी और यहाँ दंगा फसाद कराया बाहर के लोगों ने। जब यहाँ का अपने यहाँ का क्षेत्र जब एकत्रित हुआ तब उन लोगों को यहाँ से भगाया है। लोग आते थे बाहर, लोग बहुत लोग आते थे। गाड़ियां भर भर के आ रही हैं, खेतों में दुबक रहे हैं लोग, रातों में निकल के आ रहे हैं, हमें खेतों में वो आग भी लगा सकते हैं या दंगा भड़का सकते हैं। क्या बता रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा, रात को 11 बजे मैं चंदपा से आ रहा था, नीले नीले सौंपे वाले इस भूलगढ़ी वाले रोड पे क्या कर रहे थे रात को 11 बजे, मुझे बताइए आप। वो भीम आर्मी वाले क्या कर रहे थे? 6-7 लोग थे। सरकार की तरफ से कहा गया है कि साजिश है, कुछ लोगों के खिलाफ कर रहे हैं नीले सौंपे वाले, मामले दर्ज किए गए हैं। आप लोगों को लग रहा है कि सही? हाँ यही बात थी। मैडम पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, अगर पुलिस नहीं होती, यहाँ बाहर के लोग जब 10 दिन तक आए उसके बाद क्षेत्र के लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर पुलिस इतना सक्रिय नहीं होती, पुलिस को दोषी बोल रहे हैं लेकिन पुलिस सक्रिय नहीं होती तो यहाँ दंगा भड़का देते बाहर के लोग जो आ रहे हैं। अब ये पता नहीं कौन सी पार्टी से कौन आ रहा है। लड़की को न्याय मिलना चाहिए, हम न्याय के साथ हैं, मगर ये प्रशासन नहीं होता तो लड़के के घर वालों को ये बाहर के लोग जिंदा काट देते। ये दूसरी चीज ये है कि मैडम आपको हकीकत से मैं बता दूंगा कि दरअसल बात ये है कि जो घटना हुई है वो निराधार गलत है। इन लड़कों ने कोई घटना कारित नहीं की और का इंतजार तो करेंगे ना? नहीं, जांच पुलिस कर रही थी, पुलिस ने अपना सही काम किया और जो लड़की पीड़िता है उसके आधार पर उनको जो जेल भेजा। लेकिन ये कुछ जो अराजक तत्वों द्वारा राजनीतिक अब सीबीआई की जांच से सच आ जाएगा है और हम ये चाहते हैं दूध का दूध पानी का होना चाहिए और जो निर्दोष लोग हैं ये छूट नहीं चाहिए। सच आएगा सामने? जी मैम, सच एकदम सामने आएगा, बिल्कुल सामने आएगा मैम। जी मैम, सामने आएगा। मैडम एक चीज और हम आपको बताए हैं कि जो बलात्कार बताया इन्होंने क्या गैंग रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ ही नहीं है लड़की के साथ। सर लेकिन देखिए ना, एक चीज मैं बोलती हूँ कि हम लोग सब यहाँ पे बात कर रहे हैं, न्याय की बात हो रही है, इंसाफ की बात हो रही है, और अगर लड़की के असली गुनहगार पकड़े जाते हैं तो वैसे ही पता चल जाएगा सर। इसीलिए हम लोग चैनल पर बैठ के जज न बने, हम लोग इंतजार करें। ऐसा मैडम, निर्दोष कोई फंसे नहीं और दोषी कोई बचे नहीं, हमारा तो बस एक ही नारा है, कोई सीबीआई हो। ये जो बताया जा रहा है कि स्थानीय जो लोग हैं वो सब मिलकर कल एकजुट होकर निकालेंगे जुलूस रैली, तो उसमें आप लोगों की मांग यही रहेगी? हमारी मांग बस यही है, निर्दोष कोई फंसे नहीं, दोषी कोई बचे नहीं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए, चाहे दोषी कोई भी हो, चाहे वो लड़की पक्ष से हो चाहे वो लड़के पक्ष से हो, दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए और इसमें प्रॉपर जांच हमें चाहिए। और सब हम यहाँ लड़की के न्याय के लिए ही खड़े हुए हैं, जो यहाँ सभी इकट्ठे हुए वो न्याय के लिए हुए हैं, कोई भी हो उसे न्याय मिलना चाहिए, दोषी कोई फंसे नहीं। एक बात और है, पुलिस को दोष दे रहे हैं, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, अगर पुलिस नहीं होती तो 10 दिन में यहाँ बहुत बड़ा दंगा हो सकता था, बाहर के बहुत लोग आए थे, पुलिस को बहुत धन्यवाद। यूपी को दंगों के साथ में आगजनी में झोंकना चाहते थे, ये चाहते थे कि यहाँ बहुत बड़ा दंगा बढ़ गए, ये दो जातियों में बांटकर बहुत बड़ा दंगा कराने की आप लोगों ने एक बड़ी बात की है। बड़ी बात ये की है कि यहाँ पर जितने लोग जुटे हैं वो सब इंसाफ के लिए जुटे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी यहाँ पर लड़की के खिलाफ है, सब कह रहे हैं कि अगर जान गई है तो पता तो चलना चाहिए कि किसने किया, लेकिन असली गुनहगार सामने आना चाहिए, यही मांग है यहाँ की। और सबको उम्मीद है कि सीबीआई जांच से और आगे की जो जांच होने वाली है, जिन भी चाहे एसआईटी की जांच चल रही हो, उन सब से सच्चाई सामने आएगी। न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास करते हुए मांग यही कर रहे हैं कि दोषी कोई नहीं फंसे और जो दोषी जो है वो फंस जाए, वो सामने आए, निर्दोष कोई नहीं फंसे।
निर्दोष कोई बचे नहीं, जो दोषी कोई दोषी कोई बचे नहीं, निर्दोष कोई फंसे नहीं। चलिए दोषी कोई बचे नहीं और निर्दोष कोई बचे नहीं। बचेगी मांग है इस जनता की। चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। प्रेजेंटेड बाय दिव्य श्वसारी कोरोनिल किट, सभी पतंजलि